क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 12 की पावर 2 का क्या मतलब है? 12 की पावर 2 का मतलब है 12 इंटू 12 जो कि होगा हमारा 144। 9 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 9, 9 जगह होता है 81। उसी तरह से हमारा इसका थर्ड देख लेते हैं। 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 जो कि हमको देगा 784। 39 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 39 इंटू 39 जो होगा 1521। ठीक है, 1521। 215 का 215 का स्क्वायर क्या होगा? 215 इंटू 215 जो कि होगा 46,225। सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको इनके फैक्टर्स निकालने हैं। हमको ये पता करना है कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 784 हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। 4 लिखा है, 2 से काटता हूँ, 2 3 या 6। ठीक है, 1 8 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, फिर 2 9 जा क्या होगा 18, और फिर 2 6 जा 12, फिर से 2 2 2 9 जा 18, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 1 बच रहा है, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हर एक का दो दो पेयर बन रहा है। पेयर बन रहा है तो हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसका आगे देख लेते हैं। 1 2 9 6, 2 6 जा 12। देखो यहाँ पर आखिरी ये यूनिट डिजिट हमको चेक करना होता है। अगर ये इवन है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 जा 2, फिर 3 3 2 जा 6, 7 8 2 बच रहा है, 21 3 9, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, सबका पेयर बन रहा है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। देखो इसमें 0 लगा है, फिर भी हम लोग 2 से ट्राई करते हैं। 2 3 या 6, 1 बच रहा है, 2 7 जा 14, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, 2 0 0। ठीक है, अब ये वाला भी देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, 17, 2 8 जा 16, 1 बच रहा है, 15, 2 7 जा 14, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10। अब आखिरी में 5 है। एक बार 3 से देख लो, 3 6 जा 18, और 3 2 जा 6, 1 हाँ हो जाएगा, 3 6 जा 18, और फिर 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा क्या होता है 15, 3 2 जा 6 नहीं कटेगा, 5 आना पड़ेगा, 5 1 जा 5, 1 बच रहा है, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, फिर 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर यहाँ, और देखो ये 3 रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी सबका पेयर बन रहा है। 5 1 8 4, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, 1 बच रहा है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6, 1 बचेगा, मतलब 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। हाँ, यहाँ पे पेयर देख लेते हैं, इसके आगे भी देख लेते हैं पेयर बनता है कि नहीं। फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये पेयर बन रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 980 देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 0 0, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10। 5 आ रहा आखिरी में, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 8 24, 5 बच रहा है, 5 पे आना ही पड़ेगा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 7 7 जा 49, 7 जा 7। यहाँ पे एयर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 0 5 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 आ गया। और 3 से देख लेते हैं। 3 18, 18 करेंगे, 2 बचेगा 22, हाँ कट रहा है। 3 6 जा 18, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बच रहा है, 3 5 जा 15। फिर देखो पेयर वैसे भी नहीं बन रहा है, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 3
7 जा 21, मतलब 3 7, हाँ सॉरी, 3 7 जा 21, 1 बच रहा है, 3 5 जा 15। फिर 3 2 जा 6, 1 बच रहा है, और 3 5 जा 15। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यहाँ पेयर बना, यहाँ बना, यहाँ बना, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमको परफेक्ट नंबर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हम्म पहले इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 5 जा 10, और 3 5 जा 15, और 5, फिर आगे चल के 5 1 जा 5 हो गया। यहाँ पर हमको पेयर दिख रहे हैं, किस किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है। और 3 5 जो क्या होता है 15, मगर मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 15 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमको बस इतना ही लिखना था, पेयर ऐसे लिख देना, बता देना कि मल्टीप्लाइड बाई 15। भी देख लेते हैं। 432, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, एक साथ दो नंबर उतार ले, इसे 0 लगाऊंगा। 2 8 16, डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करके देख लो। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, मतलब 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक पेयर, एक एक, यहाँ पर केवल 3 की कमी है, एक और 3 होता तो हम लोग लिखते हैं हेंस देयरफॉर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। 2 5 9 2, इवन आखिरी वाला, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 से 4, 1 बच रहा है, 2 9 जा 18, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बच रहा है, 2 8 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1 बच रहा है, मतलब 2 बच रहा है, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, पेयर भी देखते चलते हैं, मतलब एक यहाँ पर 2 की कमी है, इसका पेयर बन रहा है, इसके आगे देखते हैं। 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, इधर भी पेयर बन गया, केवल एक 2 की कमी है, एक और 2 होता तो इसका पेयर बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। डी देख लेते हैं। 1 8 0 0, 2 से काट सकते हैं इसको। 2 8 2 9 जा 18, फिर 2 0 2 0 0, 2 4 जा 8, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आखिरी में 5 है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 10 11 2 बचेगा, 22, हाँ कट जाएगा। 3 3 जा 9, 10 11 2 बच रहा है, 22, 3 7 जा 21, 1 बच रहा है, 3 5 जा 15, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, पेयर भी देख लेते हैं, यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, अब 3 का देखना है आगे चल के। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, एक पेयर इसका बन गया। 3 नहीं होगा ना, 5 से होगा, फिर 3 से तो होगा नहीं, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 1 5 5 जा 25, 5 1 5, इसका पेयर बना, एक 5 मिसिंग है, और हाँ बस एक 5 मिसिंग है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 1 9 5 2, आखिरी में इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 9 जा 18, दो नंबर एक साथ ले रहा हूँ तो इसलिए 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 7 जा 14, यहाँ पर 13 आ गया ना, समथिंग इज रॉन्ग, फिर से देख लेते हैं। 2 1 9 5 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और दो नंबर हम लोग एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पर 0, 2 9 जा 18, 1 बच रहा है, 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, पेयर भी देख लेना। 2 का इसके कंटिन्यू करेंगे,
टू थ्री या सिक्स, टू फोर जाए, टू थ्री या सिक्स, यहाँ पेयर बन गया। थ्री से जाएगा भैया, थ्री वन जा थ्री, नहीं जा रहा है। टू से नहीं जा रहा, थ्री से नहीं जा रहा, फाइव से तो होगा नहीं, तो थ्री थ्री जन नाइन, थ्री फाइव सिक्स तो उम्मीद नहीं, सेवन, सेवन हमारा देख लेते हैं और क्या। तो सेवन 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 टू जो 14, सेवन थ्री 21, सेवन फोर 28, सेवन फाइव 35, सेवन सिक्स 42, सेवन सेवन 49, सेवन एट 50, सेवन नाइन 63, सेवन नाइन 63 होता है ना। तो देखो सेवन नाइन क्या होता है 63, थ्री यहाँ, हाँ मतलब ये कट जाएगा हमारा, करके देखते हैं। तो सेवन से डिवाइड कर लेते हैं, 343 सेवन से, सेवन फाइव 35, सेवन फोर 28, आठ दो 10, चार दो 6, 63, सेवन नाइन 63, तो 49 और इधर सेवन, फिर सेवन सेवन 49, सेवन सेवन, यहाँ पर दो पेयर बना, बस एक और सेवन होता तुम्हारा ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो सेवन मिसिंग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको मतलब ये नंबर जो दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूछ रहा है इसमें से क्या सबसे छोटी वैल्यू को हटा दे, डिवाइड कर दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 98 दे रखा है, टू फोर जा 8, वन बच रहा है, टू नाइन जा 18, फिर सेवन सेवन से 49, सेवन सेवन, तो ये दो पेयर तो बन रहा है। अगर यहाँ से टू हट जाए मतलब कि टू को डिवाइड कर दो इसमें, बस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। भी देखते हैं 636, तो थ्री से स्टार्ट, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, 11, 11 जो होता है हमारा 120 में, 11 जा 11, यहाँ पेयर बन रहा है, थ्री को हटा दे तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, 700 देख लेते हैं, टू थ्री या सिक्स, वन बच रहा है, टू फाइव जा 10, 2 0 0, फिर टू से ट्राई करते हैं, टू वन जा टू, टू सेवन जा 14, वन बच रहा है, टू फाइव जा 10, फिर थ्री से थ्री फाइव जा 15, 16 17, टू बच रहा है 25, नहीं होगा तो एक काम करते हैं, तो फाइव से कर लेते हैं, फाइव थ्री जा 15, 16 17, टू बच रहा है, फाइव फाइव जा 25, फिर फाइव सेवन जा, फिर सेवन वन जा, तो यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, ये सेवन को हटा दे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो सेवन से डिवाइड करना है। ठीक है, डी देख लेते हैं, 4400, तो टू से डिवाइड हो सकता है आराम से, टू टू से फोर, टू 0 0। ठीक है, फिर टू वन जा टू, वन जा टू, टू वन जा टू, 2 0 0, 2 0 0। ठीक है, टू फाइव जा 10, वन बच रहा है, टू फाइव जा 10, 2 0 0, फिर टू से टू टू से फोर, वन बच रहा है, टू सेवन जा 14, टू फाइव जा 10, थ्री नाइन जा 27, थ्री से नहीं जाएगा तो फाइव से जाना पड़ेगा इसको, फाइव 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 25, 25 26 27, टू बच रहा है, फाइव फाइव जा 25, फिर फाइव 11 जा, फिर 11 वन जा, यहाँ पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ पेयर है, ये 11 हट जाता तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ई देख लेते हैं, 4 3 7, 4 2 से कट जाएगा, 2 2 से 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 8 16, वन बच रहा है, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, दो नंबर एक साथ होता रहा है इसलिए जीरो लगाऊंगा, फिर 2 से तो कट ही नहीं रहा है, 3 से देखते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 या 6, 7 8, 2 बच रहा है, 3 9 जा 27, फिर 3 2 या 6, 1 बच रहा है, 3 4 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 या 6, 7 8, 2 बच रहा है 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ भी पेयर है, ये 3 हट जाए और ये 2 बच जाए, मतलब 3 2 जा 6, 6 हट जाए इसमें से तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, यहाँ बोल रहा है कि बस देख करके हमको ये बता दो ये जो नंबर हमको दे रखे हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उनके जो यूनिट डिजिट होता है ना वो 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, इसको छोड़ करके बाकी 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बस ये 4 डिजिट यूनिट डिजिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कैसे बोला ये मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक जितने भी नंबर है, ठीक है, जब भी इनका स्क्वायर हुआ है तो यहाँ देख लो इनका यूनिट डिजिट तुमको 2 नहीं दिखेगा, यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब इधर पीछे से पहला वाला, ठीक है, यहाँ पर तुमको 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, 7 नहीं दिखेगा, 8 नहीं दिखेगा, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ देख लो तुमको कभी भी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देख करके बताते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7 है,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके आगे देखते हैं, 2 है तो ये भी नहीं है। 800 हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे इवन है, तो हमको देखना पड़ जाएगा कि इसके फैक्टर्स होते हैं, मतलब इनका फैक्टर्स देखना पड़ेगा। 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, यहाँ पेयर यहाँ पेयर यहाँ पर पेयर, एक 2 रह गया हमारा। देखो यहाँ पर 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 100। 100 भले हमारा परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 8 नहीं है। 2 इंटू 4 करते हैं ना, 4 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 100 भले हमारा परफेक्ट स्क्वायर था लेकिन 8 नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, हमने देख लिया पेयर नहीं बना है। 384 देख लेते हैं, यहाँ यूनिट डिजिट हमारा 4 है तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 1 2 3 इधर भी और इधर इधर ये पेयर देखो, इधर भी पेयर नहीं बना है हमारा, बोल देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 625 देख लेते हैं। 625 देखो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से आना पड़ेगा, 5 1 जा 5, ठीक है। 1 बच रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यहाँ पर देखो पेयर बन गया हमारा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 6 3 9 8, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर 7 से 7 4 जा 28, 29 30 31, 3 बच रहा है 39, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, फिर 457 हमारा प्राइम नंबर है, खुद से कटेगा, यहाँ पर पेयर बन नहीं रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारा। 3 3 4 9 3, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। बात किया था हम लोग 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8 बात किया था ना, यूनिट डिजिट हमारा 3 होगा तो हम लोग पहले ही बोल देंगे यहाँ पर कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ऑड है, ठीक है, 1 है ना, 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस जब भी ऑड होता है तो हम लोग बोल देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पेयर निकालना चाहो तो पेयर निकाल लो। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं हमारे, ऑड है, तो बोल देंगे हम लोग क्या कि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1571 की बात करते हैं तो ये प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा अदर देन 1, ठीक है। तो रीजन हम लोग लिखेंगे कि पेयर नॉट फाउंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, हाँ ये रीजन नहीं लिखेंगे, हम लोग बोल देंगे सिंपल सिंपल कि पेयर नॉट फाउंड। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड एंड विद डिजिट 1, ठीक है, इनका स्क्वायर करने पे कौन से ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका यूनिट डिजिट जो है वो 1 होगा। जैसे 9 9 से क्या होता है 81, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये है वो नंबर जो कि क्या होगा, 1 पे एंड होगा। 7 7 से 49, तो इस पे नहीं होगा। 5 5 से 25 नहीं होगा, ये भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये भी होगा हमारा, ठीक है, ये होगा हमारा, ठीक है। 6 6 से 36, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये और ये हमारा होगा, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। आप बोले विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव यूनिट डिजिट 6, तो किसका यूनिट डिजिट 6 आएगा सॉल्व करके। 3 3 से 9, तो कोई ऑप्शन नहीं है। 4 4 जा 16, 16 में 6 आ रहा है ना, ठीक है ना, तो ये हमारा है। 6 6 से 36, मतलब ये भी है। 2 2 से 4, ये तो है ही नहीं। 4 4 जगह होता है 16, तो ये भी है, ठीक है। ये 3 नंबर हैं जिनमें सॉल्व होकर यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट विल द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर सॉल्व होकर यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का 6 होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 यहाँ पर यूनिट डिजिट। फिर 206 लिखा है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। ये गलत है थोड़ा, 6 आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यूनिट डिजिट क्या है 5 है। 499, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 81 का क्या है 1, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 1, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 64 का यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 का यूनिट डिजिट 9,
2 का स्क्वायर क्या 4, 4 यहाँ पर यूनिट डिजिट, 0 का तो 0 ही रहेगा ना, 0 का स्क्वायर 0, यूनिट डिजिट भी 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और यूनिट डिजिट भी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बोल रहा है कि जो नंबर हमको दे रखे हैं उनका अगर स्क्वायर करने पे कौन से नंबर हमको मिलेंगे, क्या वो ऑड होंगे क्या वो इवन होंगे। ठीक है भाई, ऑड इवन पूछ रहा है। स्क्वायर अगर ये नंबर दिया है इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, ऑड नंबर होगा कि इवन होगा। एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलता है और इवन नंबर का स्क्वायर करो तो इवन मिलता है। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या पता करेंगे कि ऑड है कि इवन है, तो यूनिट डिजिट देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7 है, 7 क्या है ऑड है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड ही आने वाला है। इसको पूरा सॉल्व ना करके हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि ऑड है। 4 इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन आने वाला है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारे वो कैसे हैं, इवन है। ठीक है, लेकिन फिर भी डाउट अगर हो तो इसको करके देख लो। तो 300 ही तो है, इतना आसान तो है। 300 का स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300। ठीक है, 4 जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 9। तो अब 9 को 2 से डिवाइड कर लो तो कट ही जाएगा। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये इवन है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने पे भी इवन आ रहा है। यहाँ पर 718 देख रहे हैं, यहाँ पर यूनिट डिजिट इवन है तो इसका स्क्वायर भी कैसा आएगा, इवन आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट ऑड है, स्क्वायर भी ऑड आएगा। यूनिट डिजिट ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है फॉलोइंग नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द। अगर हम लोग इन नंबर का दिए हुए नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है हमारे पास कितने होंगे। ठीक है, तो जितने जीरो हो उसका डबल कर दो। 1 है तो क्या कर दो 2 कर दो। ठीक है, 2 हो तो 4 कर दो। ठीक है, उसका 2 टाइम्स कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर होकर के आंसर वही आने वाला है। 400 का स्क्वायर निकालोगे, देखो यहाँ पर 2 जीरो थे, अभी क्या बन गए 4 जीरो बन गए। यहाँ पर 3 जीरो है तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 6, 6 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ जीरोस ही तो पूछ रहा है। हाँ, उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4, 4 है तो इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 8 जीरोस बन जाएंगे। 8 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होंगे 8 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पूछा हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन दिस वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर कंसेक्यूटिव वैल्यूज दे रखी है। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आती है, जैसे यहाँ पर 6 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, वो दरअसल होगा 2 टाइम्स ऑफ n। n यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग पहली वाली वैल्यू को n मान रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या होगी n+1 होगा। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ जिसको हम लोग n मानेंगे, ठीक है, उसका अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो उतने नेचुरल नंबर लाई करेंगे उन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। ठीक है, जिनका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करना है, जो ये वैल्यू दी है इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 जगह हो जाएगा 12, 2 9 जगह होता है 38। इसके आगे देख लेते हैं, और 49 इंटू 2 हो जाएगा 2 9 18 के 8 यहाँ पर 2 4 8 प्लस 1 सही है 98 आ जाएगा। 2 5 10 0 यहाँ पर कैरी 2 7 14 प्लस 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं सारे कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। हम लोग ने अभी भी पढ़ा कि जब भी दो नंबर का स्क्वायर होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो उसके बीच में जितने नंबर हो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, या 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर जो इनके बीच में नंबर होंगे वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा n के। n अगर इसको हम लोग माने हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा n+1 होगा। ठीक है, इसको हम लोग n ही मानेंगे। अच्छा, तो जो पहली वाली वैल्यू थी ये क्या था, ये दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसके बीच में जितने नंबर लाई कर रहे हैं चाहे वो नेचुरल नंबर कैसे भी नंबर हो, ठीक है, वो हमारा क्या होगा 2 टाइम्स होगा n का। वही हमसे घुमा करके पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को n मानते हैं, इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 200। 215 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5 10 0 यहाँ 1 पर 2 2 1 2 प्लस 1 3 और 2 2 4 सही है 430 और 500 इंटू 2 करेंगे 1000 सही है। इसके बाद हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हमको जो नंबर दे रखा है इसको हमको शो करना है एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये दोनों आपस में कैसे कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो हमको जो नंबर दे रखा है 23 का स्क्वायर, ठीक है 23 का स्क्वायर, इसको हमको इस तरह से दिखाना है कि
ये जो आ जाए इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हो। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर मतलब 23 इंटू 23, 3 या 9, 3 2 या 6 इंटू 2 3 या 6, 2 2 4, 9, 6 से 12, 4 1 5, 529। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब हम लोगों ने खोला तो क्या रहा है 529, और 529 किसके बराबर होगा 264 प्लस 265, 5 4 क्या होगा 9, 6 6 12। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग ने क्या किया है 23 के स्क्वायर को हम लोग ने क्या किया है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में दिखाया है। कैसे करना है अब ये देखते हैं। ठीक है, कि 23 के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 23 के स्क्वायर को हम लोग +1 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये तरीका है। 23 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, अभी देखा था, फिर देख लेते थे 9 3 2 या 6, और 3 2 या 6, 2 2 ज़ा 4, 6 6 12, 529 -1 बाई 2 प्लस 529 प्लस 1 बाई 2। 9 में से 1 जाएगा 8, तो 528 बाई 2 प्लस 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 0 यहाँ 1 ऊपर 2 प्लस 1 3 बाई 2। सॉल्व करेंगे क्या देगा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा क्या देगा 4, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 4 8 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 5 10। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर -1, 15 का स्क्वायर +1, प्लस करेंगे दोनों को, इधर डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। हाँ, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 जो कि होगा 5 5 25, 5 5 5 6 7 5 5 5 6 7 10 2 12 225, तो 225 -1 बाई 2 प्लस 225 प्लस 1 बाई 2, 5 माइनस 224 बाई 2 प्लस 226 बाई 2, जो कि देगा हमको डिवाइड करने पर 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 6। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं थर्ड वाला 19, तो एक बार करेंगे 90 का स्क्वायर -1 बाई 2 प्लस 91 19 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। ठीक है, 19 का स्क्वायर मतलब 19 इंटू 9, 9 जगह 31, 1 यहाँ 8 पकड़ 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, फिर 1 और 9 9 और 9 10 क्या 16 का 6 यहाँ 1 पकड़ 360 का 361 -1 बाई 2 प्लस 361 प्लस 1 बाई 2, तो क्या बन जाएगा 360 बाई 2 प्लस 362 बाई 2, जो कि सॉल्व हो गया 2 1 2 2 8 16 2 0 प्लस 2 1 2 2 8 16 2 1 2। ठीक है, 180 और 181 बनेगा। 25 का देख लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 25 का स्क्वायर -1 बाई 2 प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। 25 का स्क्वायर हमारा 25 इंटू 25, 5 5 जो 25, 10 11 12, 5 2 10 0 1 2 2 4 प्लस 1 5 5 2 6 25, तो 625 -1 बाई 2 प्लस 625 प्लस 1 बाई 2, जो कि देगा 624 बाई 2 प्लस 626 बाई 2, जो कि देगा 2 3 या 6 2 1 2 2 4 2 3 6 2 1 2 और 2 3 या 6। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 17 का, तो 17 का स्क्वायर -1 बाई 2, 17 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, 17 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 7 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 से 7 7 1 8 2 289, तो 289 -1 बाई 2 प्लस 289 प्लस 1 बाई 2, 9 में से 1 जाए क्या जाएगा 8, तो 288 बाई 2 प्लस 9 प्लस 1 0 या 1 पकड़े 9 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 90 बाई 2। ठीक है, तो 2 1 2 2 4 Z 2 4 Z प्लस 2 1 2 2 4 Z 2 5 10। ठीक है, हमारा आंसर 144 प्लस 145। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी यूज करने को कह रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोग ने प्रूव भी करी इधर कि मैं अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो वो किसके बराबर होता है 2n - 1 के। ठीक है, जो बड़ी वाली वैल्यू थी उसको अगर मैं n मान लूँ, जो बड़ी वाली वैल्यू थी उसको मैं n मान लूँ, जो छोटी वाली वैल्यू क्या बनेगी n - 1 बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक के बाद एक आ रहा है ना, तो इसको मैंने n माना है, तो ये क्या होगा n - 1। जैसे 24 है तो 24 - 1 क्या होगा 23 होगा, तो वैसे ही n इसको माना है तो इधर क्या होगा n - 1 होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हमको मिलता है -1 प्लस 2n।
ठीक है, देखो यहाँ पर n स्क्वायर होगा माइनस n-1 का स्क्वायर क्या होगा, n का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पर मैंने लगाया, पता नहीं पता है कि नहीं तुम लोग को कि नहीं पता। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में था, ब्रैकेट खोलूंगा बाहर क्या था, माइनस था, इससे सबका साइन चेंज हो गया। ये प्लस में था और ये माइनस था, कट गया। यहाँ पर क्या बचा, -1 प्लस 2n। मतलब कि रीअरेंज करके लिखूं तो 2n-1 के बराबर होता है, जहां पर n क्या होता है, बड़ी वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में पुट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2n-1, n क्या होता है, बड़ी वाली वैल्यू क्या होगा, 24-1, जो कि होगा हमारा 48-1, जो कि हमको देगा 47 आंसर। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं। तो बड़ी वाली वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 2n-1, जो कि हमको देगा 2 टाइम्स इंटू 59-1, जो कि हमको देगा 2 9 जगह होता है 18 का 8 हमारे पास 2 5 10 प्लस 1 11-1, जो कि हमको देगा 117। ठीक है, 2n-1 थर्ड के लिए देखते हैं। तो 2 टाइम्स 75-1 थर्ड वाली वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 2 5 10 0 या 1 पर 2 से 14 प्लस 150-1 क्या हो जाएगा 149। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 टाइम्स n-1 क्या होगा, 2 टाइम्स n, यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है 102, तो 102 -1 2 2 4 2 0 0 2 1 2 -1 203 हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यूजिंग एडिशन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑड नंबर्स। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको 1 से स्टार्टिंग हो रहा है और एक के बाद एक क्या देख रखा है, लाइन से ऑड नंबर दे रखा है, तो उसका जो सम होता है हमारा किसके बराबर होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं कि n टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो इस n टर्म का स्क्वायर कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इनका सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 25। अब चाहे तो इन सबको ऐड करके देख लो, 1 3 5 7 9, इन सबको अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा 25 ही आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। ठीक है, अगर n ऑड नंबर्स का जो सम दे रखा है वो किसके बराबर होता है, n के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर क्या देगा हमको 100। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको बोला है 169 को हमको दिखाना है सम ऑफ 13 ऑड नंबर्स। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि सम ऑफ n ऑड नंबर्स, जैसे इसका पिछला क्वेश्चन था कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है, n टर्म्स हमारे पास ऑड नंबर है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर्स हैं 5 है, तो n का स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिल जाता है n का सम। इसको हमको मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, बस इसके नंबर ऑफ टर्म्स ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड है और कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए जो कि 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको लिखना है, हमको क्या दे रखा है 25 दे रखा है। हाँ, और ऊपर से हमको ये भी बता रखा है कि जैसे यहाँ पर 169 दे रखा है और ये भी बोल दिया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, 13 है, तो मैंने बताया था n का स्क्वायर करोगे तो हमको वो सम मिल जाता है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 मिल रहा है। इसका मतलब कि हम लोग 1 से अगर स्टार्ट करें बिना कैलकुलेट किए और हम लोग क्या करते हैं 13 टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, 169 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, बस 1 से स्टार्ट करना है, इसको रूल यही है। वैसे यहाँ पर 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या 64 मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर हम 1 बिना कुछ कैलकुलेट किया 1 से स्टार्ट करना है और 8 टर्म्स हमको लिखने हैं। 8 टर्म्स कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ऑड कंसेक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक ऑड नंबर्स आने चाहिए। जैसे 1 के बाद क्या आता है 3, ठीक है, 2 हमारा इवन होता है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 से स्टार्ट करना और 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिख देना है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर जो ये 3 नंबर दे रखे हैं क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे फॉर्म किया जाता है, देखो 2m वैल्यू होती है, 3 वैल्यूज होती है इसमें, ट्रिपलेट है ना तो 3 वैल्यूज होगी ही होगी, तो 2m होता है।
एम स्क्वायर माइनस वन होता है और एक एम स्क्वायर प्लस वन होता है। हाँ, तो 2m हम लोग उसको मानते हैं जो सबसे वैल्यू इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। जो 2m होगा हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 3 या 6। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, और ये भी ध्यान देना हम लोग ने क्या माना है, 2m इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको भी लिए चलना। तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन इससे और इससे मैच करती तो ये ट्रिपलेट है, वरना नहीं होगा। m की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर रख लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस वन और 3 का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस वन और 9 प्लस वन, इधर क्या देगा 10 और इधर क्या देगा 8। 8 और 10 मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, अदरवाइज मैच कर रहा है, इसलिए ट्रिपलेट है। ठीक है, फिर से वही करेंगे। 2m को हम लोग सबसे छोटी वैल्यू के इक्वल रखेंगे, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14/2, जो कि हमको देगा 7। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7, जो कि हम लोग एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन में पुट करेंगे। ठीक है, एम स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और 7 का स्क्वायर प्लस वन, 7 7 49 माइनस वन, और इधर इक्वल्स टू में 49 प्लस वन, जो कि होगा 50, और इधर क्या देगा 48। 48 और 50 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 18 आ रहा है इसकी जगह पर, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा नहीं है। ठीक है, हमारा ये वाला ट्रिपलेट नहीं है। ये जो हम लोग ने फॉर्म किया, असली ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, असली ट्रिपलेट होता है हमारा 14, 48 और 50। ये जो ऊपर दिया था ये ट्रिपलेट नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर जो हमारा है 7, तो 2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2। अब m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। m स्क्वायर मतलब कि ये माइनस वन, जो कि हो जाएगा 7 7 49/2 का स्क्वायर मतलब कि 2 2 जगह होता है 4, माइनस वन, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, इसको 4 और 1 के एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 49 करूँ तो 49 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया। 1 से 4 को डिवाइड करूँगा 4 आएगा, 4 इंटू 1 करूँगा तो 4 आएगा, जो कि हमको 49 माइनस 4 अपॉन 4 क्या देगा, तो 45/4। ठीक है, तो ये तो पहले ही नहीं मैच कर रहा है, फिर भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। जबकि दूसरी वैल्यू क्या होगी, 7/2 का स्क्वायर प्लस वन, जो कि हमको देगा 49/4 प्लस वन। फिर से इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 4 का एलसीएम लेंगे 4, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 49 करूँगा 49 आएगा, प्लस सा प्लस लगाया, 1 से 4 को डिवाइड करूँगा 4 आएगा, 4 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, 9 10 11 12 13, तो 13 का 3 है 1 पर 53/4। ठीक है, ये भी नहीं मैच कर, तो ये हमारा ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों ही वैल्यू हमारी क्या है, मैच नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो 2m इक्वल्स टू क्या होगा 16 बाई तो 2 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 16/2, 2 8 16 होता है। तो m स्क्वायर माइनस वन, जो कि होगा 8 का स्क्वायर माइनस वन, 8 8 64 माइनस वन 63, m स्क्वायर प्लस वन, जो कि होगा 8 का स्क्वायर प्लस वन, 8 8 64 प्लस वन 65। तो देख लेते हैं 64 और 65 नहीं, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारा, ओ सॉरी हैगा, यहाँ पर -1 होगा ना, तो 64 माइनस 63 है, 63 और 65 मैच कर रहा है ना, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, मैच कर रहा है ना हमारा, पहले 16 63 और 65 मैच कर रहा है। ई देख लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 12 है, तो 2m इक्वल्स टू क्या लेंगे 12, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/2, जो कि हो जाएगा 6। तो m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन निकाल लेते हैं। m स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस वन और 6 का स्क्वायर प्लस वन, 6 6 36 माइनस वन, 6 6 36 प्लस वन, तो 35 और 37 नहीं मैच कर रहा, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ऑब्जर्व करना है और पैटर्न निकालना है। देखो यहाँ पर 121 है, यहाँ पर भी 1 2 1 आ रहा है, लेकिन एक 0 है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ 1 2 1 आ रहा है
और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे लगातार जीरो बढ़ रहा है वैसे इनके बीच में भी जीरो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जीरो हो गए तो इनके बीच में भी यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 1 3 4 2 1 2 3 4 1, ये हमारा आंसर होगा इसका। इसमें जितने जीरो हैं 3 3 6, तो इसके बीच में भी अगले में भी 6 जीरो आएंगे, 3 3 6 फिर 2 3 3 6 1। तो ये दोनों हमारे क्या है, आंसर है, ठीक है। पैटर्न निकालना था हमको बस। 19 देख लेते हैं, यहाँ पर भी पैटर्न निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैटर्न ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद एक और पैटर्न इधर भी ऐसे चल रहा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन एक और इस तरह से देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न और चल रहा है क्या, 3 से पहले क्या आता है 2, 7 से पहले क्या आता है 6, 13 से पहले क्या आता है 12, तो 21 से पहले क्या आएगा 20, 31 से क्या आएगा 30, ठीक है। और इधर हम लोग देखें यहाँ पर दोनों चीज़ें मिसिंग है। और एक और पैटर्न यहाँ पर ये चल रहा है कि 1 इंटू 2 करूँगा तो 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करते करते यहाँ पर तो 20 आ गया था और यहाँ पर तो 6 आ गया था, ये दोनों बचे थे। तो 2 1 जा क्या होता है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है 3 4 जा क्या होता है 12 आ रहा है, 5 4 जा क्या होता है 20 आता है, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, और 42 के एक आगे कर देंगे तो 43 इधर, 30 से एक आगे इधर, एक आगे इधर, एक आगे इधर, देख रहे हैं ना पैटर्न, ठीक है। और सॉल्व हो गया ये हमारा।